बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इतने स्पेशल तरीके से अरवी मसाला की रेसिपी लेके आया हूं। वो अंदर की बातें, वो प्रिपरेशन जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई थी, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगी कि ये रेसिपी कितनी स्पेशल बन सकती है और कितने ख़ास तरीके से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहली अहम बात, जब भी आपने अरबी खरीदनी है तो कोशिश करनी कि तनों वाली ना लें, ठीक है। इस टाइप की आप लें जिसमें ये देखिए तना है, ये तना ना हो, बिल्कुल प्लेन इस टाइप की हो जो लेफ्ट हैंड पे है मेरे, ठीक है। इस तरह के लिए जो तने वाली होती है ना, उसको गलने में ज़रा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमने धो लिया था इसको पहले, इसको हम अच्छे से छील लेंगे और छील लेने के बाद हमने इसके करने हैं 4 लंबे लंबे टुकड़े इस तरह से, ठीक है। ये देखिए हो गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि इसके ऊपर बहुत लेस होती है। अगर आप इसको ऐसे ही पका लेंगे तो आपका पूरा सालन ही जो है वो लेसला सा हो जाएगा और फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं कि इसकी लेस को दूर कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 कप चम्मच मैं यहाँ पे आटे के ले रहा हूँ। अगर आपके पास छान है आटे का तो वो इससे भी बेस्ट है, मेरे पास अभी था नहीं। वो सिर्फ 2 चम्मच ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर जितनी भी लेस है ना अरबी के ऊपर, वो सारी लेस ये जो आटा है ये अपने साथ लपेट लेगा। ये देखिए, थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे, बहुत ही आसानी से ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। और उसके बाद आपने खुले पानी से अच्छी तरह से इसको धो लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी कपड़े पे डालें इस तरह से, किचन टावल पे, और आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फैलाना है और इस तरह से कपड़ा मारना है। ये देखिएगा बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी, लेसलापन जो है ख़त्म हो जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो 50% आपका काम हो गया। अब इसको गर्म ऑयल के अंदर आपने करना है फ्राई, ठीक है। कब तक करना है, कितना करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है इसका मसाला। मसाले में मसालों का भी इशू है, मसाले में प्रोसेस का भी इशू है। तो सभी बातें आपने ध्यान से देखनी है। काफ़ी यूनिक सी रेसिपी है। हाफ कप कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हुआ तब 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें शोरबा नहीं होता, मसाला होता है, तो इसलिए प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हम ऐड करेंगे। चूँकि प्याज मीठा होता है तो इसलिए हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन सा नहीं हो जाता, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपने इतना ही लेना है। 1 kg हमारे पास अरवी थी, ठीक है। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट हमने लहसुन को देने ही होते हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट को, जब तक के अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। उसके बाद 2 टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी, बस। बाकी मसाले यहाँ पे नहीं, आगे जाके ऐड होंगे। इसकी हम थोड़ी सी पकाई कर लेंगे। और उसके बाद ये देखें आप, बहुत ही शानदार से इसका जो कलर है वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पे कर देना ऑफ, ठीक है। ऑफ कर देने के बाद आपने इसका थोड़ा सा वेट करना है जब मसाला ये ठंडा नहीं हो जाता। क्योंकि अरवी के अंदर ना थोड़ा सा कोरमा टाइप जो फ्लेवर है ना वो होता है, ठीक है। तो हमें इस मसाले को करना है ग्राइंड। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसको साइड में मशीन में डालते हैं। और यहाँ पे देखें हल्का सा आपको गोल्डन सुनहरी सा कलर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने अरवी को उतार लेना है। याद रखिएगा, अगर आप पूरी अरवी को फ्राई कर रहे हैं तो आपने इतना कलर नहीं देना, इससे ज़्यादा कलर देना है। क्योंकि वो मोटी होगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो उसको हम ज़्यादा फ्राई करेंगे। ये छोटे पीस थे तो इसके ऊपर इतना ही कलर काफ़ी है। ये इतने में अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है, गल चुकी है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मसाला हमने किया था फ्राई, उसको डालते हैं कढ़ाई में। और थोड़ा सा कंगाल भी ऐड करेंगे पानी का, ताकि मसाले की हम थोड़ी सी पकाई कर सके और ये जले नहीं। और हाँ, इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। और जिन्होंने पहले कर लिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको आप पकाते जाएंगे ना, ये इस टाइप का हो जाएगा। ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला नीचे चला जाएगा जब पानी ड्राई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च जस्ट, ठीक है। खुश धनिया पाउडर, मिक्स गरम मसाला, ब्ला ब्ला, कुछ भी इसमें ऐड आपने नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अरवी का जो फ्लेवर होता है ये ज़रा सॉफ्ट होता है, इसको हमने सॉफ्ट ही रखना है। ये अरवी जिसको हमने फ्राई किया था इसमें कर देंगे ऐड और करेंगे मिक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मसाले का जो टेक्सचर है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस लेवल का है। और जब ये अरवी के ऊपर लगेगा ना तो ऐसा एक कलर कम्बिनेशन आपके सामने निकल के आएगा ना कि सुभान अल्लाह। यकीन करें, आप उंगली से इसको अभी भी टच करके ना एक दफ़ा टेस्ट करेंगे कि ये कितना मज़े का है। अब खुशबू के लिए यहाँ पे हमने करनी है हरी मिर्ची ऐड। आप काट के भी ऐड कर दें, मैं पूरी ऐड कर रहा हूँ। याद रखिएगा, हरी मिर्चों को जब भी ऐड किया जाता है धोकर काट के अंदर से बीज देखे जाते हैं, काले तो नहीं, ख़राब तो नहीं मिर्च, फिर ऐड किए जाते हैं। उसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप इसमें लेमन जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड पे, या सर्व करने के दौरान बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिश हो गया डन। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल मस्पित करिएगा, इंशाल्लाह आपको आएगा मज़ा। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे मातों मकान में। तो मेरे पास तो शानदार अरबी मसाला तैयार है, इसको अरबी मसाला भी बोलते हैं। अरबी का सालन तैयार है। इसी तरह भिंडी की रेसिपी के लिए, मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी के लिए, दाल की रेसिपी के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।